तो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर 4 का टॉपिक है फंक्शनल इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड स्टोरेज एंड मेम्ब्रेन लिपिड। इसका इंट्रोडक्शन है कोशिकाएं वसीय अम्लों या वसा लिपिड को 3 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करना है। भोजन से प्राप्त वसा, कोशिकाओं में संग्रहित वसा, किसी ऑर्गन्स में संश्लेषित वसा जो अन्य ऑर्गन्स को जाती हैं। कुछ जातियाँ तीनों स्रोतों से लिपिड का यूज़ करती हैं, अन्य 1 या 2 स्रोतों का यूज़ करती हैं। कशेरुकी जंतु भोजन से एडिपोस ऊतकों को, विशिष्ट ऊतकों में संग्रहित वसा तथा लीवर में अधिक कार्बोहाइड्रेट से बनी वसा जो कि दूसरे ऊतकों को आवश्यकता अनुसार यूज़ की जाती हैं। ह्यूमन में विशेष इंडस्ट्री में कार्य करने वाले व्यक्तियों में 40% ऊर्जा का स्रोत फूड से प्राप्त ट्राई एसिल ग्लिसरॉल होता है। यद्यपि फूड में 30% से अधिक वसा का यूज़ नहीं होना चाहिए। छोटी आंत में भोजन से प्राप्त वसा का अवशोषण। छोटी आंत में फूड से प्राप्त जो लिपिड होता है उसका अवशोषण किस प्रकार होता है। भोजन से प्राप्त वसा छोटी आंत में बाइल रस की सहायता से पाचित होता है। बाइल रस बायोलॉजिकल जैविक डिटर्जेंट के रूप में कार्य करता है, जिससे भोजन से प्राप्त वसा सूक्ष्म कणों में बदल जाती है, जिससे इसका आगे का पाचन तथा अवशोषण सरल हो जाता है। इस पर जल में घुलनशील लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है, जिससे ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसरॉल तथा डाइग्लिसरॉल स्वतंत्र फैटी अम्ल तथा ग्लिसरॉल बनते हैं। इन पदार्थों को आहारनाल की इपिथीलियम अवशोषित करती हैं। अवशोषण के बाद ये पदार्थ चाइलोमाइक्रोन कहे जाते हैं। यह चाइलोमाइक्रोन लिम्फेटिक तंत्र के द्वारा रक्त वाहिनियों में पहुंच जाती हैं। रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करती है, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करती है। भोजन से प्राप्त लिपिड का डाइजेशन तथा लिपिड अम्लों का निर्माण 8 पदों में होता है। फर्स्ट है छोटी आंत में बाइल। इस बाइल रस के इफेक्ट से लिपिड का इम्लीफिकेशंस के बाद लाइपेज एंजाइम उसे ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का निर्माण। छोटी आंत की कोशिकाओं में अवशोषण। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल में एपोलिपोप्रोटीन का चाइलोमाइक्रोन में परिवर्तन। चाइलोमाइक्रोन का लिम्फेटिक तंत्र तथा रक्त में प्रवेश। लिपोप्रोटीन लाइपेज का एसओसी के द्वारा क्रियाशील होना। फैटी अम्लों का यकृत तथा अन्य कोशिकाओं मायोसाइट तथा एडिपोसाइट प्रवेश। फैटी अम्लों का ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा की उत्पत्ति। अगला है चाइलोमाइक्रोन का दूसरा भाग एपोलिप्रोटीन अर्थात लिपिड से बंधनकारी प्रोटीन। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल तथा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को ऊतकों परिवहन के लिए उत्तरदायी होती हैं तथा लिपिड से जुड़कर ये कई प्रकार के लिपोप्रोटीन कण बनाते हैं। ये लिपोप्रोटीन कण गोलाकार होते हैं तथा हाइड्रोफोबिक लिपिड इनके कोर का निर्माण करते हैं तथा हाइड्रोफिलिक प्रोटीन इसके साथ की शाखाएं बनाती हैं। इनका प्रोटीन भाग कोशिकाएं छोटी आंत की सतह पर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स पहचान लेते हैं तथा एपोलिपोप्रोटीन छोटी आंत की म्यूकोसा से लिम्फेटिक तंत्र में पहुंच जाती हैं। हार्मोन्स के द्वारा संग्रहित ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए परिवहन। न्यूट्रल तथा उदासीन लिपिड जो कि एडिपोसाइट्स तथा स्टेरॉइड संश्लेषण कोशिकाएं जो कि एड्रिनल, ओवरी, अंडाशय तथा टेस्टिस वृषण में पाए जाते हैं। ये लिपिड के बिंदुओं के रूप में पाई जाती है। इन बिंदुओं के कोर में स्टीरोल, ईस्टर तथा ट्राई एसिल ग्लिसरॉल पाए जाते हैं, जिनकी चारों ओर फास्फोलिपिड की एक स्तर होती है, जिसके ओर पेरिलिप्सन्स प्रोटीन की एक परत चढ़ी होती है। हार्मोन्स इपेनेफ्रिन तथा ग्लाइकेगोन रक्त में कम ग्लूकोज होने पर स्रावित होते हैं। यह हार्मोन्स एडिनिल साइक्लेज एंजाइम को एडिपोसाइट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उत्तेजित करता है, जिसके कारण सेकेंड मैसेंजर CAMP का स्रावण होता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लिपिड या वसा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा कोशिका में पाई जाने वाली अन्य मेम्ब्रेन युक्त स्ट्रक्चर कोशिकांग की केमिकल स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी होती हैं। उनमें लिपिड तथा वसा दो स्तरों में पाए जाते हैं, लिपिड द्विस्तर तथा द्विस्तर या वसी स्तर। सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वसा के द्विस्तर पाए जाते हैं जो कि झिल्ली को अपारगम्य बनाने में सहायक होते हैं, जिसके कारण बहुत से जल में घुलनशील अणु इस झिल्ली के पास नहीं जा पाते हैं। द्विस्तरीय स्ट्रक्चर का विचार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की X3 डिफेक्शंस अध्ययन के बाद पुष्ट हुआ। लिपिड या वसा के अणु जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु वे कार्बनिक घोल को घुलनशील होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 प्रमुख लिपिड पाए जाते हैं। फर्स्ट है फास्फोलिपिड, सर्वाधिक मात्रा में होता है कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। ये तीनों लिपिड एम्प्लीपेंटिक अर्थात अब उभय संवेदी होते हैं, अर्थात इनका एक सिरा हाइड्रोफोबिक होता है जबकि दूसरा सिरा हाइड्रोफिलिक जल पसंद न करने वाला अर्थात नॉन पोलर होता है। फोस्फोलिपिड को लाइन को दर्शाया गया है जो कि फोस्फोलिपिड है। इसमें पोलर हेड तथा 2 नॉन पोलर पूंछ पाए जाते हैं। पूंछ की कार्बन की संख्या 12 से 24 तक हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती है। सामान्यतः प्रत्येक फोस्फोलिपिड अणु के साथ एक कोलेस्ट्रॉल अणु भी पाया जाता है। यह मेम्ब्रेन की तरलता के साथ उसकी मैकेनिकल शक्ति भी बढ़ाता है। ग्लाइकोलिपिड्स जंतु कोशिकाओं में जिस वसा का सबसे अधिक असंतुलित वितरण पाया जाता है वह ग्लाइकोलिपिड है। उनमें ओलिगोसैकेराइड के साथ लिपिड का मिश्रण होता है। ये लिपिड मॉलिक्यूल्स केवल द्विस्तर की बाहरी सतह पर आधे भाग में पाए जाते हैं तथा उनकी शर्करा वर्ग कोशिका की सतह की ओर होते हैं।